अजी भाग्यवान, सुनती हो? हमारे तालाब की मछलियां अचानक से पहले से ज्यादा और बड़ी हो गई हैं। अब लगता है इन 2-3 महीनों में इतने तो पैसे जमा कर ही लूंगा कि कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आराम से बैठकर खा सकेंगे। अजी, ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया कि हमारे तालाब में मछलियां पहले से ज्यादा हो गई। लगता है भगवान को हमारी गरीबी देखकर तरस आ ही गया। अब मैं इसी खुशी में घर पर जलेबी बनाऊंगी। इतना सुनते ही मछुआरा मछली पकड़ने वाली जाल को लेकर जंगल के रास्ते नदी की तरफ चल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सुलेखा सेठ की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में सुलेखा सेठ की दुकान पर पहुंच जाती है। सुलेखा को देखते ही दुकानदार सुलेखा से कहता है, अरे आओ आओ सुलेखा, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी हो। लेकिन आज तो तुम्हें अच्छा सामान ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो कीड़े लगे सामान खत्म हो गए हैं। सेठ जी, आज मैं वो सस्ते और कीड़े लगे सामान नहीं लेने आई हूँ। आज मुझे अच्छे मैदा चाहिए। आज इस सुलेखा को क्या हो गया है? आज से पहले तो इसने कीड़े लगे सामान ही लिए थे। कहीं इसके हाथ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो नहीं लग गई? चलो, मुझे क्या ही करना है, बस ये सुलेखा मेरे दुकान पर सामान खरीदने आती रहे। सेठ मन में सोच रहा था कि तभी सुलेखा कहती है, सेठ जी क्या सोचने लगे, मुझे सामान जल्दी दीजिए, घर पर बहुत सारा काम है। हाँ सुलेखा बिटिया, रुको, अभी मैं तुम्हें अच्छा सामान देता हूँ। सेठ सुलेखा को 1 किलो मैदा दे देता है। सुलेखा मैदा की थैली लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ मछुआरा अपनी जाल को लेकर नदी के पास पहुंचता है और खुद से कहने लगता है, हे भगवान, थोड़ी सी कृपा और दे दे। आज बस थोड़ी बड़ी मछलियां हाथ लग जाए, ताकि आज मैं उन मछलियों को बाजार में बेचकर आज शाम के खाने का प्रबंध कर सकूं। नील इतना कहते ही नदी में तैरती हुई नाव के ऊपर बैठकर धीरे धीरे नदी के बीचों बीच जाने लगता है। थोड़ी देर में नाव नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। फिर मछुआरा जाल से मछली पकड़ने लगता है और थोड़ी देर में मछुआरा ढेर सारी छोटी बड़ी मछलियां पकड़ लेता है। आज तो अच्छी खासी मछलियां हाथ में लग गई हैं। आज मैं इन सारी मछलियों को बाजार में बेच कर आऊंगा। फिर नील मछलियों को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के अंदर से नील आ ही रहा होता है, तभी पीछे से एक बुढ़िया नील को आवाज देते हुए कहती है, बेटा, अगर 2-3 मछलियाँ दे देते तो अच्छा होता और इस कड़कती ठंडी में शाम के खाने का प्रबंध भी हो जाता। नील दयालु स्वभाव का होने के कारण कहता है, हाँ हाँ जरूर दादी माँ, क्यों नहीं, ये लो मछलियाँ। मैं जानता हूँ बूढ़े होने पर ज्यादा ठंड और भूख लगती है। वैसे आपके बच्चे और बहू कहाँ हैं? मेरे बहू और बेटे मुझे छोड़कर बाहर कमाने चले गए हैं। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही नील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नील अपने आप से कहने लगता है, दुनिया में कोई सुखी नहीं, सबके पास अपने ही दुख हैं। ठीक है दादी माँ, अभी मुझे बाजार भी जाना है, अब मैं चलता हूँ। नील बची हुई मछलियों को लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ता है। आओ आओ भाइयों और बहनों, बस 100 रुपए किलो ताजी और बड़ी मछलियाँ ले जाओ। इतना सुनते ही एक आदमी रुकता है और नील से कहता है, ओ मछली वाले भाई, तुम्हारी मछलियाँ तो ताजी और बड़ी लग रही है, कितने की दे रहे हो मछलियाँ? नील मन ही मन खुश होते हुए बोला, चाचा बस 200 रुपए किलो। ठीक है, मुझे भी 2 किलो ताजी मछलियाँ दे दो। नील 2 किलो मछली थैली में पैक करके दे देता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और नील की सारी मछलियाँ बिक जाती हैं। चलो, सारी मछलियाँ तो बिक गई और आज अच्छी खासी कमाई भी तो हो गई। अब जल्दी से घर के लिए कुछ सामान भी खरीद लेता हूँ। साथ में सुलेखा के लिए एक साड़ी भी खरीद लूंगा, क्योंकि पिछले साल ही
एक साड़ी खरीदी थी। वहीं दूसरी तरफ सुलेखा खीर बनाते हुए अपने आप से कहने लगती है, वाह, खीर की खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। अब मैं जल्दी से खीर बना लेती हूँ, शाम होने वाली है, अब वो आने ही वाले होंगे। नील सामान लेकर जंगल के रास्ते घर की तरफ निकल पड़ता है। आज तो काफी शाम हो गई है और इस घने जंगल में मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। नील इतना सोच ही रहा था कि तभी ढेर सारे घोड़े आने की आवाज सुनाई पड़ने लगती है और देखते ही देखते उसके सामने घोड़े पर सवार काले कपड़े से चेहरा ढके हुए आदमी आ जाते हैं। ये सब देखकर नील बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लगता है ये आदमी बाजार से आ रहा है। तब तो इसके पास ढेर सारी मुद्राएं होंगी और इसके हाथ में सामान भी दिखाई दे रहा है। इतना कहते ही चोर नील से सारा सामान और मुद्राओं को ले लेता है। नील दुखी होकर, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी मेरे आने की राह देख रही होगी, कृपया मुझे छोड़ दीजिए और मेरा सामान दे दीजिए। इतना सुनते ही चोर जोरों से हंसने लगता है और बोलता है, अरे पागल, चोर चोरी करने के बाद सामान वापस नहीं करता। अगर तेरी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चला जा और इसके बारे में किसी से मत कहना। इतना सुनते ही नील दुखी होकर वहां से जाने लगता है। फिर थोड़ी देर में घर पहुंच जाता है। अजी क्या हुआ? आज मछलियां हाथ नहीं लगी क्या? अरे भाग्यवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आज तो ढेर सारी मछलियां बाजार में बिकी थी और मेरे पास मुद्राएं भी बहुत अच्छी थी, लेकिन रास्ते में कुछ डाकू आए, सारी मुद्राएं और सामान लेकर चले गए हैं। इतना सुनते ही सुलेखा और नील की आंखों में आंसू आ गए। फिर सुलेखा अपने आप को संभालते हुए दुखी मन से बोलती है, घर में खाने को एक अन्य का दाना नहीं है, आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? अब जाने भी दो भाग्यवान, जो होना था सो हो चुका है। बहुत जोरों से भूख लगी है, घर में जो भी है खाने को वही ला दो, वही रूखी सूखी रोटियां खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन मुझे तो जलेबी की सुगंध आ रही है। अजी आज मैं घर पर जलेबी बनाई हूँ, आप जल्दी से हाथ मुंह धो कर आ जाइए, मैं आपके लिए खीर परोसती हूँ। लेकिन घर में ना तो रुपए हैं, ना ही राशन पानी, फिर तुमने खीर कहाँ से बनाई? आप वो सब छोड़िए, बस आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। फिर नील हाथ मुंह धोकर आ जाता है। नील और सुलेखा साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अजी गरीबी तब तो ठीक है, लेकिन भगवान ने हमें एक भी बच्चे नहीं दिए, बच्चे बिना ये घर सोना लगता है। जाने दो भाग्यवान, जब भगवान को यही मंजूर है तो हम क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर में नील और सुलेखा खाना खाकर बिस्तर पर सो जाते हैं। नील अगली सुबह जल्दी से उठता है। भाग्यवान, सुनती हो? सुनती हो? मैं जा रहा हूँ मछलियां पकड़ने, शाम तक लौट आऊंगा। अगर थोड़ी देर हो जाए तो परेशान मत होना। ठीक है जाइए, लेकिन अंधेरा होने से पहले आप घर लौट आइएगा। नील मछली पकड़ने वाले सामान को लेकर नदी की तरफ घने जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। नील जंगल के बीचों बीच जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो? रुकना जरा। हाँ बूढ़ी माँ, बताइए क्या बात है? बेटा, उस दिन जो तुम मछलियाँ दिए थे वो तो बहुत अच्छी थी। बूढ़ी माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए मछलियाँ नहीं है। बेटा, आज मुझे मछलियाँ नहीं चाहिए, मैं तुमको कुछ देने के लिए बुलाई हूँ, चलो मेरे साथ कुटिया में। बूढ़ी माँ नील को लेकर अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर चली जाती है। बेटा, ये लो जादुई चमकने वाली नीली पत्थर, इस पत्थर से तुम एक बार अपने मन की बात को पूरा करा सकते हो। नील उस पत्थर को चमकता हुआ देख हैरान हो जाता है। अरे बूढ़ी माँ, ऐसा कुछ होता भी है क्या? हाँ बेटा, ये जादुई पत्थर है। इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन आप दे ही रही हैं तो मैं ले लेता हूँ।
इतना कहकर नील बूढ़ी माँ से उस जादुई चमकने वाले पत्थर को लेकर फिर से तालाब की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में नील तालाब के पास पहुंच जाता है। हे प्रभु, एक तो मैं पहले से ही गरीब हूँ, ऊपर से तुम्हें हमें एक भी औलाद नहीं दी। ना जाने हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। नील मन ही मन सोचकर परेशान हो जाता है और नाव पर बैठकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नाव कुछ